हाय एवरीवन। तो रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करना है आज अपन को, ठीक है ना। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये वाली चीज़ रैंडम रिमाइंडर थ्योरम और इससे जुड़े हुए तीन चार और भी टॉपिक है, वो एक साथ ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली एक लेक्चर में तो नहीं जाएंगे वो, है ना। सो पूरा एक वो पूरी इंफॉर्मेशन होगी जो इससे रिलेटेड है, ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये आपको फील हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें देखते हैं। अब देखिए नाम से ही बता रहा है, नाम से क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मतलब कि मैं एक पॉलिनोमियल होएगा। पॉलिनोमियल क्यों होगा भाई, चैप्टर है इसलिए, नंबर नहीं होगा, है ना। नंबर अगर होता तो वो चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा होता, वो मैंने वो भी डाला हुआ है। पर अभी पॉलिनोमियल चल रहा है, तो इस बार नंबर की जगह पे क्या होगा, एक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को मैं एक डिविजर से डिवाइड कर रहा हूँ, जो डिविजर भी अपने आप में एक फैक्टर होगा। डिवाइड करने पे जो टर्म बच रही है दैट इज व्हाट रिमाइंडर, है ना। ये अपना फाइनली रिमाइंडर थ्योरम ऐसा बोलना चाह रहा है ना। अब लेकिन बोलना चाह रहा है पर इसका सेंस क्या है, आई I मीन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरीके से आ रहा है। तो पहले तो इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट को मतलब बेसिक इजी टर्म में समझने के लिए सबसे पहले हम केस एज्यूम करते हैं कि मेरा डिवीज़र जो है वो लीनियर डिग्री रखता है, आई मीन लीनियर फैक्टर है, 1 डिग्री रखता है, लीनियर फैक्टर है ना। सो लेट्स से मेरे पास में एक पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, है ना। दैट इज पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल, ऐसा सोचो। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ना। इसी में सेकंड चीज है दैट इज डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स एक क्या है, डिविजर, है ना। और मान लो इसकी डिग्री क्या है, 1। फिलहाल 1 है, बाद में और भी बढ़ा लेंगे जब जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे, है ना। डिविजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आने वाला है ये पता करना। सो रिमाइंडर पे मैं क्या डाल देता हूँ, क्वेश्चन, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आता है वो डिस्कस करना है कि इफ, अब इसी में ही जो स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट बोलना चाहता है कि इफ डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, इफ डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, आप x की जगह पे a रख दो और p ऑफ a विल बी द रिमाइंडर, है ना। तो p ऑफ a इज इक्वल टू द रिमाइंडर, ये मेरी रिमाइंडर थ्योरम बोलती है ना। तो ये p ऑफ a कैसे आ रहा है, मैंने बस इतना किया है कि x माइनस ए को 0 रखा है, तो यहाँ से x कितना है, a। तो ऐसी जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना है पूरी पॉलिनोमियल में, और जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर। अब यहाँ से एक चीज़ क्या समझ में आ रही है, इसी से ही एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू। अब मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि ये कांस्टेंट आएगी या वेरिएबल आएगी या वॉट एवर इट इज, ये इसीलिए क्योंकि रिमाइंडर पे भी एक कंडीशन अप्लाइड है। वो कंडीशन क्या है कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर दैट इज आर ऑफ एक्स, वो डिग्री मेरी डिवीजर की डिग्री से छोटी होना चाहिए। तो इस केस में तो डिवीजर की डिग्री अपन 1 ले रहे हैं, लीनियर, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर की डिग्री 1 से कम होगी, तो मतलब उसकी डिग्री 0 होगी। और 0 डिग्री है इसका मतलब वो एक कांस्टेंट नंबर है। सो बस यही लॉजिक सेट किया, ठीक है। सो ऐसा है, डी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होगी। अब अगर डी ऑफ एक्स की डिग्री मेरी 2 हो रही होती तो रिमाइंडर की डिग्री ज़रूरी नहीं है कि 1 ही होगी, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन 2 नहीं होगी, 2 से कम होगी, ये लॉजिक बैठता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट, ये चीज़ और ये चीज़, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। अगर आपको ये तीन चीज़ समझ में आई है तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं,
उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कितना समझ में आया भाई, और कितना बाजू से निकल गया, कितना सर पे टप्पा खा के गिर गया। ठीक है, सो पी ऑफ एक्स कुछ भी ले लो, एक्स की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x²। बहुत ज़्यादा बड़ा भी मतलब नहीं तो फालतू के क्वेश्चन में ही टाइम खराब हो रहा होगा। पी ऑफ एक्स ये है, और डी ऑफ एक्स लीनियर लेना है। मैं पहली बार में x-1 से ही डिवाइड करता हूँ, और क्या अपन पता करते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, सो आर ऑफ एक्स अपना क्या होगा, अभी अपन ने क्या डिस्कस किया कि आर ऑफ एक्स निकालने के लिए मेरे को करना क्या है, डी ऑफ एक्स को 0 रखना है, दैट इज x-1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। नाउ ये x इक्वल टू 1 को p ऑफ x में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज p ऑफ 1। p ऑफ 1 कितना आएगा, ये मेरा आंसर होएगा। ये है फाइनल सॉल्यूशन। सो अपन रख के देख लेते हैं। जैसे ऐसी जगह पे 1 रखोगे, ये कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 प्लस 5 1 का क्यूब माइनस 7 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये कितना है, 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 2 प्लस 1। अब देखो ये कितना आ रहा है, 7 में से 5 गए, ये -2 प्लस 2 0, और 1 कितना, 2। तो P ऑफ 1 क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x-1 से P ऑफ x को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, दैट इज 2, है ना। ठीक है, तो ये अभी बेसिक एग्जांपल के रूप में डी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी मान रहा हूँ, 1, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब सेम पॉलिनोमियल कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए, बस मैं लॉजिक अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो अपन क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स थोड़ी सी कम डिग्री मान लेते हैं, और थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सो 2x² और प्लस 3 ऐसा कुछ लिख लो फिलहाल। ठीक है, और अब डिविज़र, ऐसा मान लो कि एक बार डिविज़र क्या है, x-2 है, एक बार मेरा डिविज़र x है, एक बार मेरा डिविज़र x+1 है। ठीक है, तो अगर x-2 है तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, 2। अगर सिर्फ x है तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, 0। और x+1 है तो x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, -1। तो पहले केस के लिए वाइट वाला ले लेते हैं, वाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, इतना ठीक है ना। पहला लेते हैं तो 2 रखना है x जगह पे, तो P ऑफ 2 कितना होने वाला है, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। सो ये कितने होने वाला है, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये तो 0 हो गया, 3 बच रहा है, तो ये पहले का आंसर 3 हो गया। सेकंड में x जगह पे 0 रखना है, तो P ऑफ 0, ये भी आप देख पा रहे हो, 0 माइनस 0 प्लस 3। लकीली ये भी 3 ही आ रहा है ना। और थर्ड केस क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है x जगह पे -1 रखना है, तो ये कितना आ रहा है, -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर तो 1, -2 और +3। तीनों एक 4 में से 2 गए तो ये कितना आ रहा है, 2। तो तीनों आंसर निकालिए। बिल्कुल सिंपल चल रहा है अभी तक तो सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, बट डिविजन की डिग्री अब थोड़ी सी बढ़ाते हैं, है ना। सो देखो, अगर हमने अभी तक लिखा है, ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आया है
तो फिर आने वाले उसमें आप लॉजिक लगा लोगे, जो मैं समझाने जाऊंगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट कैसे आया था, ये चीज़ समझ में आई है, तो फिर आगे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। सो ये क्या है, इस तरीके से कि अब मैं डिविज़र की डिग्री 1 से ज़्यादा बढ़ाता हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन को बड़ा नहीं करूँगा, उसके अंदर लूँगा 2 ही टर्म, है ना, ताकि वो फिर भी अपनी बेसिक कंडीशंस में ही रहे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़े, है ना। अपना पर्पस ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं है, अपन को धीरे धीरे बढ़ाना है, ताकि हर केस में अपन डिस्कस कर पाए कि मेथड कैसे क्या हो रही है और कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। सो यही ले लेते हैं अपन, ऐसा करते हैं x³ -3x² +7, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। और इसमें डिवीज़र पहली बार, अब मैं डिवीज़र की डिग्री कितनी लेता हूँ, 2, डिग्री 2, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है ना। तो क्या क्या ले सकता हूँ, लेट से ले लेता हूँ x² -1, ये 2 डिग्री का है। नेक्स्ट x² -x, ये ले लिया है। और x² +1, ये ले लिया है। और क्या पूछा है आपसे, r ऑफ x। r ऑफ x नहीं पता है। अब इस केस में तरीका क्या बोलता है कि मेरे को करना क्या है, डिवीजर को एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। सो डिवीजर को क्या करना है, मेरे को 0 के इक्वल रखना है ना। उसके बाद करना क्या है, हायर डिग्री वाले टर्म को, हायर डिग्री वाले टर्म को इस तरफ रखना है, और इक्वल टू के इस तरफ लोअर डिग्री वाले को लाना है ना। अब ये क्या है ना, इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आपको देखने से नहीं लग रहा था, पर प्रोसेस यही थी। आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। इस तरफ ही किया था भाई, एक्स इस तरफ रखा है, 2 इस तरफ रखा है, एक्स की डिग्री 1 है, कांस्टेंट की डिग्री 0 है, ऑब्वियसली हायर डिग्री इस तरफ है, लोअर डिग्री इस तरफ है। सो इस टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं फील हो रही थी, इसलिए ध्यान नहीं गया और काम भी चल गया और आपका आंसर भी आ गया। तो इतना सब स्टेटमेंट या कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। बट यहाँ पे ये ऐसा है कि इसके पीछे की रीजनिंग है। रीजनिंग क्या बोलती है कि मेरे को ये स्टेटमेंट को फॉलो कराना है, दैट इज डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो डिविजर की डिग्री से छोटी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरे को फॉलो कराना है, और 0 के इक्वल हो सकती है और बड़ी होगी, है ना। तो अगर रिमाइंडर मेरे को चाहिए है, तो ऑब्वियसली उसकी डिग्री डी ऑफ एक्स से छोटी होगी। तो मैं यही कर रहा हूँ कि डिविज़र को तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डिविज़र में जो हायर डिग्री है उस वाले टर्म का सब्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ लोअर डिग्री टर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो जो पूरे पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री डिविज़र से नीचे आ जाएगी, है ना। अब आप देखोगे जब सॉल्व करेंगे कैसा हो रहा है, और डिविज़र से डिग्री आ गई तो ठीक वो उस कंडीशन में एंटर कर गया है कि अब जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन मेरा किसका होएगा, रिमाइंडर का। तो बस ये छोटा सब्स्टिट्यूशन एंड वी विल गेट द रिमाइंडर, ठीक है। चलो प्रोसीड करते हैं भाई। ये चीज़ तो लिखने में तो इंग्लिश में तो समझ में आ गई, पर इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। सो व्हाट इज द डिविजर, डिविजर इज व्हाट x² -1 फॉर केस 1, उसको 0 के इक्वल रखा। नाउ इन दैट साइड दैट इज LHS, ये वाला साइड, वहाँ पे हायर डिग्री दैट इज x², और लोअर डिग्री क्या, -1 जो उस तरफ जाएगा इट विल बिकम 1। तो जो भी x² दिखेगा वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 इक्वल टू 1 ऑन दोज x² फॉर दोज x², है ना। तो x² पहले तो अपने उसमें x² है कौन, अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है
पहली पहली बार क्या होता है कि एक्स स्क्वायर लिखा नहीं देता है, तो ऐसा लगता है सर सब्स्टिट्यूट कैसे करें। तो ये -2x² प्लस कितना लिखा था भाई, -3x² प्लस 7 लिखा था। तो ये है -3x² प्लस 7। अब ये क्यूब में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, पर आपको क्रिएट करना होगा। ये x इंटू एक्स स्क्वायर -3x² प्लस 7, और एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 रखना है, तो इट इज x इंटू 1। ओके, क्लियर ना। फिर -3x² की जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस 7। तो कितना आ रहा है, 3, 7 में से 3 गया तो 4, और ये x प्लस 4 आपका आंसर आ रहा है। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री 1। तो क्या मेरे लॉजिक को सेट कर रहा है, बिल्कुल है ना, डिफाइन कर रहा है। ये देखिए लॉजिक को कि भाई डिग्री मेरी डी ऑफ एक्स की 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री इससे कम होना चाहिए। तो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इस केस में 1 हो रही है ना। और अगर अपन पिछला लॉजिक सेट करने की कोशिश कर रहे होते, तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि अगर आप x² इक्वल टू 1 रखते, तो क्या होता है, कई बार हम ये सोच लेते कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर के सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे इस वाले में मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई मीन जनरली ये चला जाता है, ऐसा कंसेप्शन चला जाता है, जो कि एक्चुअल में मिसकंसेप्शन है। यहाँ मैं x की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, नहीं निकाल के नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मैं x की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जिससे डिग्री रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन इन डिग्री। सो अब मे बी शायद आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक्चुअल कंसेप्ट समझ में आएगा कि मेरे को बस इन दी एंड करके कुछ भी करके ये स्टेटमेंट को फॉलो करवाना है, ये वाले को, दैट इज डिग्री ऑफ r ऑफ x ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ d ऑफ x। 0 से तो बड़ा हो गए थे, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा, ठीक है। सो हायर डिग्री की जगह पे लोअर डिग्री सब्स्टिट्यूट किया, ऑब्वियसली उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ओवरऑल डिग्री डिविजर से कम हो जाएगी, ठीक है ना। बस ये x+4 हो गया। अब देखो अगर आप वैल्यू निकालने की सोचते, तो आप x की वैल्यू 1 निकाल लेते, 1 सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये कितना आ जाता, 1 -3 प्लस 7। तो ये कितना होता, -2 प्लस 7 दैट इज 5। तो 5 तो एक कांस्टेंट नंबर है, 5 आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अभी सेकेंड इज व्हाट, x² माइनस एक्स। तो सेकेंड के लिए लिख लेते हैं, इट इज x² माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x। ये काफ़ी मज़ेदार है। देखो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत सही था, क्योंकि मैं इसमें अगर क्वेश्चन में डिग्री बहुत भी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो भी आपका आंसर एक सिंपल फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो ये x³ है, x³ में x² इंटू एक्स कर दूं, और ये कितना है, -3x² प्लस 7। x² की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x। तो x इंटू एक्स वापस x² हो जाएगा। अब x² और x² की जगह पे क्या x और x सब्स्टिट्यूट करना है, तो x -3x प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस 7। सो अपना आंसर क्या आ गया है, -2x प्लस 7। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि मेरी x³ x² या x³ की जगह पे x⁵ भी होता ना, तो वो रेड्यूस होके x ही बनाता। देखो करके देख लो। अभी फिलहाल तो आपका आंसर आ गया है। इसी पॉलिनोमियल की जगह पे, यही पॉलिनोमियल की जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि p ऑफ x इस बार मेरा
एक्स की पावर 5 है माइनस 4x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 7x² माइनस 13, ऐसा कुछ लिखा है लेट्स से। तो अब इसमें कर सकता हूँ ना, इसमें ऐसा कर लेता हूँ कि x² और उसका स्क्वायर, ये 2 टू जा 4, तो x की पावर 5 को ऐसा लिख लिया है और इनटू में x लिख लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट -4, x की पावर 4 को लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर प्लस 3x³ में x² इंटू x माइनस 7x² माइनस 30, ठीक है, ऐसा लिखा है। अब देखो x² की जगह पे x रखूंगा तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर इस x² की जगह पे x रखूंगा तो ये x बन जाएगा, और वो x इस x की जगह से मल्टीप्लाई होगा फिर से x² बन जाएगा, और वो x² की जगह पे फिर से x रखूंगा तो ये x बन जाएगा, है ना। समझ में आया? पावर 4 होती चाहे 5 होती चाहे 7 होती चाहे 10 होती, वो ओवरऑल x में ही रिड्यूस हो रही है। किसके लिए? ये बिल्कुल स्पेसिफिक मेरा वो है डिविजर है, दैट इज x² माइनस एक्स। हर डिविजर के साथ नहीं हो रहा है, ये x² माइनस एक्स के साथ ही हो रहा है बस, है ना। माइनस ये भी x में ही रिड्यूस होगा तो x माइनस 4x, प्लस ये भी x में ही रिड्यूस होगा 3x, ये भी x में ही होगा तो -7x, और ये -13। अब इसको रिजॉल्व कर लो। सो अब ये कितना हो गया है, +4x, 3x प्लस एक्स वॉट इट इज 4x, उसमें से 4x गया तो 0, -7x -13, तो कितना आ रहा है -7x -13। ये चीज क्या आ रही है, r(x), ठीक है। तो इसी तरीके से आप थर्ड वाला, दैट इज x², थर्ड वाला क्या है बेटा, ये रहा, x² की जगह पे +1 रखना है, सॉरी x² की जगह पे -1 रखना है। थर्ड केस क्या बन रहा है, x² + 1 = 0, और x² कितना आ रहा है, -1, ये रखना है अपन को। तो देख लो ये कितना आ रहा है, p(x), इसमें ही रख लेते हैं। कितना, x² की जगह -1 रखना है तो x की पावर 5, ये कितना बन जाएगा, x² की पावर स्क्वायर इंटू x माइनस 4 x² का स्क्वायर प्लस 3x² इंटू x माइनस 7x² माइनस 13, ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है ना। अब इसमें x² की जगह पे क्या लिखना है, -1, ये आप रख लो, तो कितना आ जाएगा -1। अब उसका स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो जाएगा, और x के साथ मल्टीप्लाई होके फाइनली ये बना लेगा x, ठीक है। अब ये x² की जगह पे -1 रखना है, इसका स्क्वायर होगा तो +1 बना लेगा, तो ये 1 हो गया है, -4। ये x² क्या बना लेगा मेरा, -1, और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x ही है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, तो ये -3x, और फिर x² की जगह पे -1 रखना है तो ये प्लस बन जाएगा, +7x, नहीं 7x नहीं, ये तो 1 ही है, इसको मिटा लो। हाँ, तो +7 -13, अब ये कैलकुलेट कर लो, तो x माइनस 3x दैट इज -2x, और क्या बन रहा है, +7 से -4 दैट इज +3 इसमें से जाएगा तो -10, ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है। सॉरी
सो ये अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे रिमाइंडर थ्योरम में, इसमें मैंने डिग्री 1 देख लिया है, डिग्री 2 देख लिया है, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम में हो क्या रहा है कि आप पुट कर रहे हो और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। मान लो कि मेरा रिमाइंडर आता ही नहीं है ना, मान लो ऐसा कुछ, एक एग्जांपल देता हूँ कि कलर डिफरेंट कर ले भाई। कलर डिफरेंट किया है अपन ने। इस बार मैं पी ऑफ एक्स रखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और जो डिविजर रखा है वो क्या रखा है, x माइनस 2। अब आर ऑफ एक्स आप पता करो, जो आप आर एफ एक्स निकालोगे वो क्या आ जाएगा, 0। तो जब जब मेरा रिमाइंडर 0 आता है तब तब ये जो डिविजर होता है इट विल बिकम अ फैक्टर, ये क्या हो जाता है, फैक्टर। तो इसी चीज को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, है ना, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भाई, कि अगर मैं किसी डिविजर से मेरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो जो फैक्टर है डी ऑफ एक्स, दैट इज व्हाट, अ फैक्टर ऑफ माय पॉलिनोमियल, माय गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। सो वो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज फैक्टर थ्योरम, है ना। और फिर अब देखो, रिमाइंडर थ्योरम में एक और चीज में आपको डाउट आएगा कि सर अभी तो आपने 2 डिग्री में 2 टर्म ही बताई हैं। एक्चुअली 2 डिग्री में तो 3 टर्म होंगी ना, एक x² की टर्म होगी, एक x की टर्म होगी, और एक कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। सो वो भी होंगी, तो वो सॉल्व करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसका तरीका थोड़ा सा चेंज है ना। सो देखो, उसमें आता है पॉलिमर लिखने का पहले तो तरीका, तरीका क्या इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऊपर लिखा दिया है कि आपको तरीका, अभी नहीं लिखा है, ठीक है। तो उसको पहले तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको लिखना है, फिर आप उसमें एक अपना प्रोसीजर अपन बनाएंगे कि इनिशियल स्टेप्स क्या होना चाहिए, ओके, टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो वो 3 टर्म वाली 2 डिग्री पॉलिमर भी, डिविजर भी उसको सॉल्व कर देगी, आई मीन रिमाइंडर दे देगी, है ना। और रिमाइंडर की डिग्री कितने आने वाले होगी, 2 से कम, दैट इज 1 डिग्री, है ना। सो वो आंसर भी आ जाएगा, ओके। सो इसके बाद अपन फैक्टर थ्योरम देखते हैं, है ना। ठीक है, इसको नीचे कर ले भाई, अरे